हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज अपन क्लास 10 के मैथमेटिक्स करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ये जितने भी सीबीएसई एंड बोर्ड की एग्जामिनेशन होने वाली हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में अपन जो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ अपन दो एंगल को पढ़ेंगे और उसी एंगल को समझेंगे, फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। चलो ठीक है। तो पहला जो एंगल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे और ये जानेंगे कि इससे रिलेशन क्या है। तो जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। देखो, जैसे कि एक टावर है। ओके, टावर का ये टॉप पॉइंट है और ये एक बॉटम पॉइंट है। बॉटम पॉइंट जो है उसे ग्राउंड से टच कर रहा है और ये टॉप पॉइंट है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ और ये मेरा आई है। यहाँ से अगर मैं टॉप की तरफ देख रहा हूँ, तो जो लाइन ऑफ साइट होगा, मतलब जो रेज होंगी वो इस तरह से जाएंगी। ओके, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, उसे ही कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, टावर के टॉप को नीचे से देख रहे हैं, और उस वक्त जो ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो मतलब ग्राउंड है, उसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, मान लेते ये एक घर है, घर के छत पे मैं बैठा हूँ और मैं वहाँ से ग्राउंड पे किसी पॉइंट की तरफ देखूंगा। तो पॉइंट की तरफ देखूंगा तो मेरे जो लाइन ऑफ साइट होगा कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से लाइट आएगी, और अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। शुरू में अपना आई जो होगा कुछ यहाँ से इधर की देखेगी, फिर मैं इसका नीचे इस पॉइंट पर देखना है तो मैं अपने आई को नीचे की तरफ करूँगा। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच का जो ये एंगल है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ये दो एंगल है, इसी दो एंगल पे ये पूरा टॉपिक है अवेलेबल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने के बाद अपन इस टॉपिक को जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिगो रेशियो के बारे में जानेंगे। जिस तरह से एक होता है टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, ये ट्रिगो रेशियो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना 90 डिग्री रहा, ए बी सी। कोई भी एक एंगल मैं लेता हूँ थीटा। यहाँ से जो भी एंगल होता है ना, उस एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है उसे कहते हैं हाइट, और एंगल के जो एडजेसेंट वाला साइड है ये उसे कहते हैं बेस, और जो सबसे बड़ा साइड होगा उसे कहेंगे हाइपोटेनस। ओके, तो टेन थीटा जो होती है वो हाइट अपॉन बेस होता है। ये जो रेशियो है हाइट अपॉन बेस का रेशियो है। साइन थीटा जो है वो जो रेशियो है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, उसी तरह से कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ओके, इससे क्या होगा, अगर मान लेते हैं अपने पास कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हाइट गिवन रहेंगे और एक एंगल गिवन रहेगा और अपने को फाइंड करना रहेगा हाइपोटेनस या फिर बेस, तो इनमें से कोई भी एक एंगल का रेशियो लेंगे जिससे वो फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो इसमें जो एंगल है ना, उस कुछ एंगल को भी जान लेते हैं जो एंगल इंपॉर्टेंट है। पहले टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। टेन 60 डिग्री उसकी वैल्यू होती है √3। सेम एज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री ये होता है √3/4। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है जो अपने को याद रखना है। इसी एंगल के रिलेशन के साथ अपन इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें अपन दो टॉपिक पर हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आने वाले जो एनसीईआरटी में पूछे हैं, तो अपन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी को। ओके, आते हैं टॉपिक पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tied from the top of a vertical pole to the ground। ओके, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कैसा होगा।
देखो एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ओके, वो एक रोप पे चढ़ता है, कुछ इस तरीके से है, ओके, क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये जो है ना, ये एक पोल है वर्टिकल, ओके, और ये जो रोप है ना, ये यहाँ ग्राउंड है और इसके टॉप पे इससे बंधा हुआ है, ये है एक रोप, ओके। तो अपने को क्या करना है, फाइंड द हाइट फाइंड करना है किसका, इस पोल का। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है, इस रोप पे चढ़ रहा है, और ये जो रोप है ये इस पोल के टॉप पे एंड ग्राउंड के इस पॉइंट पे बंधा हुआ है। तो मेरे को फाइंड करना है हाइट, इसका जो पोल है उसका हाइट फाइंड करना है। और अपने को क्या गिवन है इसमें, फाइंड एंड एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड। देखो जो रोप है ये, और ये ग्राउंड रोप के साथ जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री गिवन है। और जो ये क्लाइंबिंग जो रोप है वो कितना है, 20 मीटर। तो रोप ये कितना है, 20 मीटर गिवन है। अपने को क्या फाइंड करना है, ये पोल। देखो ये एंगल हुआ, एंगल का जो सामने है वो क्या है, हाइट, और जो सबसे बड़ा इसमें साइड होगा उसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा ट्रिगो रेशियो है जिसमें ये हाइपोटेनस भी हो और हाइट भी हो, तो वो होता है साइन रेशियो। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री। ये हाइट अपने को मैं मान लेता हूँ कोई h है, ये फाइंड करना है, h अपॉन क्या, ये हाइपोटेनस क्या है 20, इसको फाइंड करना है, ओके। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू h/20, दैट मीन्स h इक्वल टू 10, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, पेड़, जो स्टॉर्म के कारण टूट जाता है, और ब्रोकन पार्ट जो है बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके। मैं मान लेता हूँ ये एक ट्री है, ये इस साइज का इतना बड़ा ट्री है, और ये अपना ग्राउंड हुआ, ओके। स्टॉर्म आने के कारण जो ट्री है ना यहाँ से टूट जाता है, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये कुछ इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट पे ग्राउंड को टच करता है। तो बोला ग्राउंड के साथ में ब्रोकन पार्ट 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री क्या होगा, ये पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ टच, जो ट्री पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे, इट्स 8, तो मतलब ये जो है ना ये 8 मीटर गिवन है, ओके। तो अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, देख लेते हैं। देखो ये ए बी सी नाम को एक रेक्टेंगल बना। देखो तो ट्री का जो हाइट होगा वो क्या होगा, सी बी प्लस ये ए, तो द हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, सी बी प्लस ए सी। तो अपने पास क्या है, ये बेस गिवन है कितना, 8 मीटर। तो अपने को क्या फाइंड करना है, सी बी फाइंड यहाँ से कर लेते हैं एंड ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सी बी फाइंड करने के लिए मैं tan 30 डिग्री लूँगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, हाइट सी बी अपॉन ए बी, ओके। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ये क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन 8। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू क्या हो गई, 8/√3। ये सी बी निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, ए सी निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो अपने पास बेस है एंड हाइपोटेनस है, तो क्या लेना पड़ेगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए सी यहाँ से निकाल सकते हैं, ए सी क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 8, cos 30 डिग्री क्या था, √3/2, 2 को ऊपर लेके जाओ मतलब 16/√3, ओके। तो इन दोनों का सम निकालना, इन दोनों का सम ही जो होगा वो हाइट ऑफ ट्री होगा। तो सम क्या हो जाएगा, 8/√3 प्लस
16/√3, √3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 24/√3। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या है, अपने पास एक पार्क है, उसमें 2 स्लाइडर इंस्टॉल है। जो 5 साल के कम एज के बच्चे हैं उसके लिए ये स्लाइडर है, एंड जो 5 साल के बड़े हैं वो उसके लिए ये स्लाइडर है। तो इस स्लाइडर का जो हाइट है अपने पास गिवन है 1.5 मीटर, एंड ग्राउंड के साथ उस स्लाइडर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है और इसमें 60 डिग्री है। तो अपने को फाइंड करना है दोनों कंडीशन में इसका, ये स्लाइडर है इसका लेंथ। ओके, तो स्लाइडर ये हो गया, तो मान लो तो A B C और ये है P Q R। तो इसमें जो स्लाइडर है क्या है AC, और इसमें जो स्लाइडर है वो है PR। तो यहाँ से AC फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा कौन सा रेशियो लें जिसमें AC और AB दोनों आता हो, तो वो है sin 30 डिग्री। अगर मैं sin 30 डिग्री की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या है वो यहाँ पे 1.5/AC। AC तो अपने को फाइंड ही करना है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5/sin 30 डिग्री। ओके, तो 1.5 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 पर गया मतलब 3 आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में क्या है, अपने को sin 60 डिग्री लेना है। sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा 3/PR। तो अपने को क्या फाइंड करना है PR। तो PR फाइंड करने के लिए 3/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है √3/2, 2 पर गया तो हो जाएगा 6/√3 सेंटीमीटर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना चौथा नंबर, ये क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले देखते हैं। क्या है, एक टावर है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना टॉप ऑफ टावर, मतलब इस टावर के टॉप से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट से जो एलिवेशन जो है ना ये टॉप ऑफ टावर का, ये गिवन अपना कितना 30 डिग्री। ओके, और ये बोला है क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, मतलब फुट ऑफ टावर जो है इससे ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना ये कितना गिवन है 30 मीटर। ओके, तो अपने को फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। मतलब अगर मैं मान लेता ये A B C एक पॉइंट है, ये टावर क्या है AB है, ये इसका हाइट में मान लेता हूँ H। ओके, तो अपने को फाइंड करना H। तो देखो ऐसा कौन सा ट्रिगो रेशियो है जिसमें अपने पास ये H भी आ जाए और ये भी आ जाए, क्योंकि अपने एक अननोन निकालना है। तो इस एक होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। इस एंगल से हाइट ये हो जाएगा tan 30 डिग्री का, हाइट ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा 30। ओके, तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इक्वल टू H/30। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/√3। देखो √3 नीचे में तो रेशनलाइजेशन कर लो, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा tan√3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है वो 60 मीटर की ऊंचाई पे अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से उड़ रही है। द स्ट्राइकिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, इंक्लिनेशन ऑफ स्टिंग विद ग्राउंड 60। देखो यहाँ पे मैं एक काइट बनाता हूँ। ओके, ये काइट है वो, और ये रहा ग्राउंड। ग्राउंड से ना ये 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है काइट। ओके, 60 मीटर की ऊंचाई पे ये उड़ रही है और ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, वहाँ पे इस काइट का जो धागा है ना, धागा उसको अटैच कर दिया गया है। ये धागा है जो काइट से लगा हुआ है, उसको ग्राउंड पे यहाँ पे बांध दिया गया है। ओके, और ये जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से इस धागे का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ओके, अपने को फाइंड करना है
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इस धागे की जो लेंथ है, ये धागा का जो लेंथ है, इसको अपने को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक ऐसा ट्रिगो रेशियो लो जिसमें जो गिवन क्वांटिटी है, क्या ये गिवन है और ये अननोन है, ये दोनों साइड आता हो। तो मैं ये देखो हाइट है और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो मैं लूँगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाइट क्या है 60 अपॉन हाइपोटेनस, ये मान लेते हो ए बी सी, तो क्या होगा ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, टू ऊपर चला जाएगा, तो 120 अपॉन √3। तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड √3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो जिसका हाइट क्या है 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, ये एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, इस तरीके से 30 मीटर। उससे एक लड़का यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये कितना 30 मीटर अवे है, मतलब इस बिल्डिंग से ये 30 मीटर की दूरी पे है। वन वाई सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी ये गिवन नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल। ओके, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, एक लड़का यहाँ पे है, ये 30 मीटर ऊंचाई की एक बिल्डिंग है। ओके, ये लड़का क्या करता है, इस बिल्डिंग की तरफ आना शुरू करता है, और इस लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ओके, तो लड़का का आँख कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से ये इस तरीके से इसके ऊंचाई को देखेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे है, तो इसका जो एंगल है वो एंगल गिवन है इसमें 30 डिग्री। ओके, अब ये लड़का कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, और अब जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो अपने को फाइंड क्या करना है, ये लड़का कितना दूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे फाइंड करना है। मान लेता हूँ मैं ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो इसे फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये लड़का का 1.5 मीटर का हाइट है, तो ये जो हाइट होगा, क्योंकि एंगल कहाँ से बन रहा है, एंगल बन रहा है इस लाइन से, ये जो लाइन है इस लाइन से एंगल बन रहा है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5 मीटर। ओके, ये इसकी जो आँख से ये देख रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग को, इस लाइन से ग्राउंड से जो ये हाइट होगा वो क्या होगा 28.5। ओके, तो सबसे पहले tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन, मान ले तो इस सब पॉइंट को मार्क कर लो, ए, ये पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट होगा सी, और ये पॉइंट होगा डी। ओके, तो tan 30 डिग्री क्या है, ये एंगल इस पॉइंट से, तो 28.5 अपॉन क्या हो जाएगा बी डी। ओके, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 28.5 √3। ओके मीटर। उसी तरीके से अब tan 60 डिग्री के पास जाते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा 28.5 ओके अपॉन सी बी, तो सी बी यहाँ से कितना निकल जाएगा, सी बी निकल जाएगा 28.5 अपॉन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3। ओके, तो देखो बी डी निकल के, बी डी क्या है
ये पूरा लाइन, ये पूरा बी डी है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये सी बी है। अगर बी डी माइनस सी बी करूँ, बी डी माइनस सी बी करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डी सी के, डी सी के। और यही डी सी तो ये लड़का ट्रैवल किया है, तो यहाँ देखो बी डी की वैल्यू निकल गया, सी बी की वैल्यू निकल गया, उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी सी। यहाँ से आंसर निकालने ना जगह नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर इतना डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे को क्या समझ में आया, एक ये बिल्डिंग है, ओके, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये मान लेता हूँ कोई भी एक टावर है, ओके। तो ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट होगा, कोई भी एक पॉइंट है, उससे इस टावर का जो बॉटम है एंड इस टावर का जो टॉप है, ये इसका एंगल गिवन है, ये 45 डिग्री है, और ये जो टॉप का जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन गिवन है। फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट है ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए बी सी और डी, ग्राउंड पे कोई पॉइंट क्या है? डी। वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का जो एंगल बनता है बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, टावर का जो बॉटम होगा ये एंड टॉप, वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और ये बोला है कि बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है? 20 मीटर। तो ये बिल्डिंग का हाइट जो है ये गिवन है अपने पास 20 मीटर, ओके। तो मेरे को क्या चाहिए? टावर की हाइट, मतलब ये हाइट चाहिए, मैं इस हाइट ए बी, मेरे को क्या चाहिए? ए बी फाइंड करना है अपने को, ओके। अब ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो जो गिवन है उसके हिसाब से काम करते हैं। मैं tan 45 डिग्री के पास जाता हूँ, मैं सबसे पहले बेस फाइंड कर लेता हूँ, ये बेस क्या है? तो tan 45 डिग्री अगर लेता हूँ तो हाइट क्या है? 20, इस एंगल के लिए 45 डिग्री के एंगल के लिए हाइट क्या है? 20 अपॉन सी डी जो नीचे बेस है वो, ओके। तो यहाँ से सी डी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाए सी डी कितना हो गया? 20, ओके। अब अपने को tan 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री मतलब ये एंगल, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगा? ये पूरा हाइट होगा ये इस एंगल के लिए, क्योंकि ये एंगल ऐसे बना था, इस पूरे एंगल के लिए ए बी प्लस 20 अपॉन सी डी बेस है दोनों कंडीशन में, तो बेस कितना अपने पास? 20, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3, ओके। 20 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ गया, ये हो गया ए बी प्लस 20। तो ए बी की वैल्यू तो फाइंड करनी है अपने को, तो इस 20 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर में होगा आंसर, ओके। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अपने पास एक स्टैचू है, 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब एक पेडेस्टल इस तरह से बना हुआ है, ओके। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, मैं कोई भी स्टैचू बना देता हूँ महात्मा गांधी का, ओके। ये स्टैचू एक रखा हुआ है, इसका जो हाइट है वो गिवन इसमें कितना? 1.6 मीटर। नाउ आगे क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। कहीं पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ओके। तो इस पॉइंट से जना इस स्टैचू के टॉप के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल है 60 डिग्री, एंड ये जो पेडेस्टल है उसके टॉप, ये टॉप ये होगा,
उसके साथ जो एंगल बनता है वो है 45 डिग्री। तो अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब ये जो पेडेस्टल है मान लेता हूँ इसका हाइट क्या है h, इसे अपने को फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो एक बार tan 60 डिग्री लेंगे और एक बार tan 45 डिग्री लेंगे। तो सबसे पहले tan 45 डिग्री लेते हैं। तो ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि अपने को बेस और हाइट ये दोनों देता है। tan 45 डिग्री क्या होगा, h अपॉन बेस क्या है, बेस में मान लेता हूँ ये पॉइंट A B C और ये पॉइंट D, बेस क्या है CD। ओके, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन tan 45 डिग्री। तो h अपॉन 1 इक्वल टू h, मतलब CD जो है वो h के बराबर है। ओके, अब मैं लेता हूँ tan 60 डिग्री, क्या tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री ये पूरा एंगल है, तो हाइट इसके लिए पूरा होगा और बेस ये होगा। तो हाइट क्या है 1.6 प्लस h अपॉन CD। ये जो CD है, CD अपने फाइंड किए तो किसके बराबर था, h के बराबर था, यहाँ भी अपने आ जाएगा h। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h। इस h से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब इस h को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में।